प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। आज मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज हम अपनी कक्षा में लघु कथा लेखन सीखने वाले हैं, जो कि 9वीं कक्षा के लेखन भाग में तीसरा प्रश्न आपको आता है। प्रश्न पत्र में तीसरा प्रश्न होता है लेखन वाले भाग में। तो लघु कथा क्या होता है? लघु कथा, लघु और कथा दो शब्दों से मिलकर बना है। लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी। यानी लघु कथा है छोटी सी कहानी, जिसको हम किस प्रकार से लिखेंगे ये हम सीखेंगे। लघु कथा गागर में सागर भर देने वाली विधा है। यानी हमने अपने साहित्य में बहुत सारी विधाएं पढ़ी हैं। आपने गद्य में उपन्यास पढ़े हैं, नाटक पढ़े हैं, और जो आपके कविताएं होती हैं, ये सब क्या हैं? साहित्य की विधाएं हैं। उनमें से एक विधा है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन क्या है? गागर में सागर भर देने वाली विधा है। यानी एक छोटी सी पैराग्राफ में हम अपने विचारों को इतनी भरपूर मात्रा में विस्तृत कर सकते हैं या बता सकते हैं सामने वाले को कि हमारे मन में क्या है और हम किस तरह से सोच रहे हैं। ये सब हम छोटी सी कहानी के आधार पर बता सकते हैं। हमने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, खरगोश और कछुए वाली, बंदर और व्यापारी वाली, धूर्त मित्र वाली, अकबर बीरबल वाली। बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी जो छोटी छोटी सी कहानियाँ होती हैं और जो हमें शिक्षा प्रदान करती हैं। ऐसी कहानियाँ क्या हैं? लघु कथाएं हैं। ये जो आपको प्रश्न आता है, इसकी शब्द सीमा रखी जाती है जो कि 100 से 200 शब्दों की होती है। यह प्रश्न 5 अंकों का पूछा जाता है। यानी कि आपके प्रश्न पत्र में 5 नंबर इस लघु कथा लेखन के होते हैं। अब इसको देखते हैं कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। कहानी के संवाद छोटे छोटे हों तो कहानी आकर्षक लगती है। कहानी में विचारों का प्रवाह और एक सूत्रता होनी चाहिए। प्रवाह मीन्स गति, और सूत्रता मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक घटना जो पहले बता रहे हैं वो बाद में होनी चाहिए थी और जो बाद में बता रहे हैं उसको पहले होना चाहिए था। यानी एक प्रवाह के अनुसार आपकी कहानी है वो चलती रहनी चाहिए। कहानी हमेशा बीती हुई घटना होती है। कहानी का आरंभ और अंत दोनों ही रोचक होने चाहिए। कहानी में कुछ ना कुछ संदेश भी अवश्य होना चाहिए और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख या शिक्षा का उल्लेख होना चाहिए। यानी कहानी हमें बहुत सावधानी से लिखनी होती है। उसमें लय और प्रवाह का ध्यान रखना पड़ता है और सूत्रता का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें भाषा का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी कहानी जब आप लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कोई भी मुहावरा, लोकोक्ति आदि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अब आपको कुछ मैं एक उदाहरण बता रही हूँ कि रूपरेखा के आधार पर लघु कहानियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि संकेत आपको दिया जाता है और या कई बार नहीं भी दिया जाता, केवल एक हेडिंग आपको दी जाती है और कई बार संकेत दिए जाते हैं। संकेत अगर आपको नहीं दिए गए हैं तो आप अपने पहले संकेत उसमें 3 या 4 संकेत आप डाल सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि 2 भाई घर में अकेले, फाइल में आतंकवादियों की जानकारी, आतंकियों का घर में घुसना, फाइल ढूंढना, कमरे में बंद, आतंकी गिरफ्तार। अब इन जो पहलुओं को लेकर आपने एक कहानी की रचना करनी है जिसमें ये सभी बातें आनी चाहिए जो आपको संकेत में दी गई हैं। तो हम अब एक
देखते हैं कहानी। एक कहानी है चतुर अर्जुन, जिसको नाम दिया गया है कि एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई कर्ण दोनों घर में अकेले थे। उसके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे। वे एक लाल रंग की फाइल घर लाए थे। उसमें सभी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी। अर्जुन जानता था कि पापा ने वह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी हुई है। अर्जुन और करण खेल रहे थे कि तभी दो आतंकवादी उनके घर में घुस आए और बोले, लाल फाइल कहाँ है? अर्जुन बड़ा चालाक था। वह बोला, शयन कक्ष की अलमारी में ऊपर रखी है। वह वहां तक नहीं पहुंच सकता था। दोनों आतंकवादी लाल फाइल को हासिल करने के लिए उस कमरे में गए। जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे, तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और पिताजी को फ़ोन कर दिया। जल्दी ही उसके पिताजी पुलिस लेकर वहां पहुंच गए। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़वा दिया और सभी ने उसकी खूब सराहना की। कि यानी जो आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, वो सभी संकेत बिंदु देखिए कि दो भाई घर में अकेले थे, फाइल में आतंकवादियों की जानकारी थी, आतंकियों का घर में घुसना, फाइल ढूंढना, कमरे में बंद, आतंकी गिरफ्तार। तो ये सभी बातें आपकी इस कहानी के अंदर आ गई हैं। तो इसी तरह से आपने एक कहानी की रचना करनी है जिसमें कि आपको जो भी संकेत दिए गए हैं उसके अनुसार आपने क्रमबद्धता को देखते हुए, सूत्रता को देखते हुए का घटनाओं की रचना करनी है और एक कहानी का निर्माण करना है, लघु कथा का निर्माण करना है। तो इसी के साथ बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।